मुकम्मल चेकअप हो सके। जो हुआ 24 और 25 जनवरी की रात, वो खान साहब को एक महदूद अरसे के लिए बिम्स अस्पताल लेकर गए और वहाँ कहते हैं 20 मिनट में या जितना भी वक्त लगा एक इंजेक्शन लगा। ये मामला इससे बहुत आगे का है। अगर इस दफ़ा फिर यही होता है कि तारीकी में उनको ले जाते हैं, टीका लगवाते हैं और वापस ले आते हैं, ना ख़ानदान को मालूम होता है ना उनके ज़ाती मालिजीन को मालूम होता है, तो किसी तरह ये अमल काबिल एतबार नहीं होता। अच्छा, लास्ट टाइम सलमान राय साहब एक नाम मांगा गया था फैमिली की जानिब से, लेकिन उस पर जो रजामंदी है फैमिली की जानिब से जो है वो नहीं की गई थी और कहा गया था कि हलीमा साहिबा मिलना चाहती हैं, तो उसकी वजह से डेडलॉक पैदा हुआ था। अब की बार अगर आपको दोबारा अप्रोच किया जाता है तो आप अपनी मर्जी से बंदा भेजेंगे? ये गैर इंसानी रवैया है कि चूंकि आपने हमारी मर्जी के फैमिली मेंबर को नहीं भेजा, इसलिए हम खान साहब का चेकअप नहीं कराएंगे जिसकी उनको जरूरत है। कि इससे ज्यादा लफ्ज़ क्या बात हो सकती है? खान साहब को जरूरत है कि मुकम्मल तशखीस हो, मुकम्मल उनका चेकअप हो, शिफा इंटरनेशनल में हो। इसके लिए कोई शर्त रखना हुकूमत की तरफ से बिल्कुल एक संगदिली की बात है। वो कोई भी फैमिली मेंबर हो, उसका जो चॉइस है, उसका जो फैसला है वो खानदान ने करना है। आप खानदान पे मुसल्लत नहीं कर सकते अपना फैसला कि हमें तुम्हारा फलां रुकन जो है खानदान का वो काबिल कबूल है और फलां काबिल कबूल नहीं है। जो कहा गया पिछली बार खानदान की जानिब से कि डॉक्टर उसबा, डॉक्टर नौशेरवान बरकी, ये खुद डॉक्टर हैं, ये बेहतर समझ सकेंगे खान साहब की सूरत हाल क्या है। खानदान को और कौम को बेहतर एतबार होगा अगर ये जाते हैं। तो क्या है जिसको आप छुपा रहे हैं? इसी तरह डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान, खान साहब के ज़ाती मालिजीन, उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या बात है जिसकी पर्दादारी है? इससे हमारी तशवीश बढ़ती है। जराये से कुछ खबरें चल रही थी कि इमरान खान साहब को जो है वो बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अफवाहें हैं, हमारे सामने ऐसी कोई ऑफर नहीं है। के दायरे से बाहर फोर्स या इमरान खान रिहाई अमन फोर्स पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को इकट्ठा करना, एक सिस्टम देना और एक अवामी ताकत से, एक अवामी प्रेशर से इमरान खान साहब को बाहर लाना। असल मकसद ये है। अगर किसी को पुरअमन जदोजहद से पाकिस्तान में मसला है तो ये उनका मसला है। पाकिस्तान में हम पुरअमन सियासी जदोजहद, ये हमें आईन और कानून हमें हक देता है। और ये फोर्स जो है, जो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स जो है, इसके ऊपर आज से काम शुरू होगा। आज ही पेशावर में हमने अपनी जो तलबा विंग है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, जिसका मैं चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ, उसको हमने बुलाया है। उनको हम ब्रीफ करेंगे और उधर ही से कैंप्स का आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में ये इमरान खान साहब रिहाई अमन फोर्स, जिसकी हम तंजीम साजी करेंगे, जिसकी हम मेंबरशिप करेंगे, ये खैबर पख्तूनख्वा से इसका आगाज़ होगा। और साथ साथ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित, हर जगह आपको देखेंगे जो इमरान खान साहब के जानिसार हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और ईद के बाद चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब उनसे हलफ लेंगे, हलफ बर्दारी होगी और उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। सर, ईद तक इसको मुकम्मल तौर पे बना दिया जाएगा और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मतलब एहतजाज शुरू होगा, क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको आगे कैसे लेके चलेंगे? देखिए, हमने अभी साइंटिफिक तरीके से चलना है, हम सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, हमने ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को। और ये जो हमारी इमरान खान साहब रिहाई अमन फोर्स है, बेसिकली इसका हम एक सेटअप बनाएंगे और वो सेटअप हमारे पार्टी की हिरार्की के नीचे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीफ मिनिस्टर जो है कोई अलग पार्टी जो है वो खड़ी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है उनका एक होगा। देखिए, हमारी तंजीमें रूटीन में जो हमारी विलेज कौंसिल की तंजीमें हैं या यूनियन कौंसिल की है या तहसील के हैं, वो हमारे हलकों में फंडों के भी फंड उन्हीं के थ्रू हम लगाते हैं रूटीन में। जो हमारी विलेज कौंसिल की तंजीमें हैं या डेवलपमेंट के काम होते हैं या ट्रांसफ़र या पोस्टिंग या जो भी इशूज़ होते हैं छोटे छोटे मोहल्लों में, वो हमारे पास लेके आते हैं, वो तंजीमों के थ्रू हम करते हैं। लेकिन इस फोर्स का सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, वो है इमरान खान साहब की रिहाई। और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये जो हम नई ताकत, जो नौजवानों की ताकत इंशाल्लाह खड़ी होगी, इसी ताकत के जरिए इमरान खान साहब को बाहर लेके आएंगे। सिस्टम को कायम रखना, इसलिए मेरे भाई हम धोखों क्या होगी, लेकिन हम इनका ज़मीर झंझोड़ते रहेंगे।
हम इनके पास आते रहेंगे कि ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर चीफ जस्टिस नाम का एक जज बैठा है, तो वो नहीं इंसाफ देगा तो कौन देगा? रुकावटें कौन खड़ी कर रहा है? तो आपको नहीं पता जो फार्म 47 की जाली हुकूमत को लेकर आए हैं, जिन्होंने ये सब तरमीम की हैं, जो नहीं चाहते कि ये जाली निज़ाम ख़त्म हो। अगर आपको नहीं पता तो भाई इस्लामाबाद के साथियों के अलावा किसको पता होगा कि यहाँ जो फार्म 47 का नमूना जाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, जाली वज़ीर आला मरियम बैठी हुई है, 17 सीटों वाला इन्होंने कुदरती जहाज ले लिया है, उसमें पूरी मुस्लिम लीग नून की जो सीटें थी उसके मुसाफिर आ जाएंगे, इनको लेके चले जाएं बाहर। इसलिए आपको पता है इनको कौन लेकर है। एस्टेब्लिशमेंट में आज भी हम समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान है तो सब है, इस वक्त बदअमनी है, इस वक्त लॉलेसनेस है, आपके हर सूबे के अंदर जंग लगी हुई है। एक ही लीडर है जो फेडरेशन का लीडर है, जो पाकिस्तान का लीडर है, वो इमरान खान है। तो आज भी पाकिस्तान के सियासी मसाइल के हल के लिए, मुआशी मसाइल के हल के लिए, अमन व अमान के हल के लिए इमरान खान से बात करनी है। का मुकम्मल चेकअप हो सके। जो हुआ 24 और 25 जनवरी की रात, वो खान साहब को एक महदूद अरसे के लिए बिम्स अस्पताल लेकर गए और वहाँ कहते हैं 20 मिनट में या जितना भी वक्त लगा एक इंजेक्शन लगा। ये मामला इससे बहुत आगे का है। अगर इस दफ़ा फिर यही होता है कि तारीकी में उनको ले जाते हैं, एक टीका लगवाते हैं और वापस ले आते हैं, ना ख़ानदान को मालूम होता है, ना उनके ज़ाती मालिजीन को मालूम होता है, तो किसी तरह ये अमल काबिल एतबार नहीं होगा। अच्छा, लास्ट टाइम सलमान राय साहब एक नाम मांगा गया था फैमिली की जानिब से, लेकिन उस पर जो रजामंदी है फैमिली की जानिब से जो है वो नहीं की गई थी और कहा गया था कि कलीमा साहिबा मिलना चाहती हैं, तो उसकी वजह से डेडलॉक पैदा हुआ था। अब की बार अगर आपको दोबारा अप्रोच किया जाता है तो आप अपनी मर्जी से बंदा भेजेंगे? ये खैर इंसानी रवैया है कि चूंकि आपने हमारी मर्जी के फैमिली मेंबर को नहीं भेजा, इसलिए हम खान साहब का चेकअप नहीं कराएंगे जिसकी उनको जरूरत है। ये इससे ज्यादा लफ्ज़ क्या बात हो सकती है? खान साहब को जरूरत है कि मुकम्मल तशखीस हो, मुकम्मल उनका चेकअप हो, शिफा इंटरनेशनल में हो। इसके लिए कोई शर्त रखना हुकूमत की तरफ से बिल्कुल एक संगदिली की बात है। वो कोई भी फैमिली मेंबर हो, उसका जो चॉइस है, उसका जो फैसला है वो खानदान ने करना है। आप खानदान पे मुसल्लत नहीं कर सकते अपना फैसला कि हमें तुम्हारा फलां रुकन जो है खानदान का वो काबिल कबूल है और फलां काबिल कबूल नहीं है। जो कहा गया पिछली बार खानदान की जानिब से कि डॉक्टर कुस्बा, डॉक्टर नौशेरवान बरकी, ये खुद डॉक्टर हैं, ये बेहतर समझ सकेंगे खान साहब की सूरत हाल क्या है। खानदान को और कौम को बेहतर एतबार होगा अगर ये जाते हैं। तो क्या है जिसको आप छुपा रहे हैं? इसी तरह डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान, खान साहब के ज़ाती मालिजीन, उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या बात है जिसकी पर्दादारी है? इससे हमारी तशवीश बढ़ती है। जराये से कुछ खबरें चल रही थी कि इमरान खान साहब को जो है वो बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाहें हैं। हमारे सामने ऐसी कोई ऑफर नहीं है।